नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अमर उजाला की ओर से आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले समारोह में यूपी बोर्ड और संस्कृत शिक्षा परिषद के मेधावियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बृहस्पतिवार को लोक भवन में सुबह 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न बोर्डों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 167 मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री ने 1-1 लाख रुपए, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। विदेश भागने की फिराक में लॉरेंस बिश्नोई के 40 गुर्गे थे। इनमें मनदीप सिंह व जतेंद्र सिंह भी शामिल है। मनदीप ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों और 2017 में गैंगस्टर दीपक टीनू को विदेश भागने में मदद की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खुलासा किया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में फैले लॉरेंस गैंग के करीब 40 गैंगस्टर विदेश भागने की फिराक में थे। अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर की गई हाल ही की पोस्टों पर खेद जताते हुए एक तरह से माफी मांग ली है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनका माफी को स्वीकार कर लिया है और स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली पोस्टों में ट्रंप के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल गया और ये बातें बहुत आगे निकल गई। इसी के साथ टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO ने अपने उन सभी पोस्टों को भी डिलीट कर दिया है जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापक कर और व्यय विधेयक को घृणित बताया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में जारी विरोध प्रदर्शनों और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया होता तो लॉस एंजलिस पूरी तरह तबाह हो चुका होता। ट्रंप ने प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को कट्टरपंथी बताया। साथ ही ट्रंप ने पश्चिम एशिया में सैनिक हटाने की बात कही और ईरान को परमाणु हथियार न बनाने के लिए कड़ी चेतावनी दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को परखम आएंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में रहेगी। संघ प्रमुख यहां संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग में आ रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज गुरुवार को सुबह 8:30 बजे दिल्ली स्थित केशव कुंज से सड़क मार्ग द्वारा दोपहर 11:30 बजे दीनदयाल गौग्राम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने संघ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मोहन भागवत 14 जून को 5 बजे यहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। संघ प्रमुख को गौग्राम परखम में सप्त ऋषि परिसर की गौतम ऋषि कुटीर में प्रवास करेंगे। आज गुरुवार 12 जून को बिहार में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रमेश राम ने सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर आज एक साथ राज्य के 25 जिलों में आंदोलन कर रही है। राष्ट्रीय स्तर के नेता और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ रोजगार कार्यालय के सामने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन करके प्रदर्शन कर रहे हैं। राजेश राम ने पूछा कि 45 विभागों में रिक्त 5 लाख पद कब भरे जाएंगे। पेपर लीक का अड्डा बिहार कैसे बना, इसकी निष्पक्ष जांच हो। साथ ही बिहार से पलायन कब रुकेगा। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुठभेड़ के दौरान 2 माओवादियों को मार गिराया, जिसमें पेडारस का एक स्थानीय संगठन दस्ता LOS कमांडर भी शामिल है। LOS कमांडर की पहचान बामन के रूप में हुई है, जिसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। यह गोलीबारी सुकमा जिले के कुकुनार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुसुगन्ना क्षेत्र में हुई है। ये घटना के अनुसार घटनास्थल से बरामद दूसरा शव एक महिला कैडर का है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों ने एक इंसास राइफल, एक 12 बोर राइफल के अलावा अन्य हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। त्रिपुरा में प्रेम प्रसंग के एक मामले में 26 साल के एक व्यक्ति को कथित तौर पर मौत की घाट उतार दिया गया और उसके शव को आइसक्रीम फ्रीजर में छिपाकर रख दिया गया। पुलिस ने बुधवार रात को यह जानकारी दी। पश्चिम त्रिपुरा के SP किरण कुमार ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति का 20 वर्षीय युवती के साथ प्रेम संबंध था, जबकि दूसरी और युवती का चचेरा भाई भी उससे प्रेम करता था। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए झगड़े के बाद प्रेमी युगल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और चचेरे भाई को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने बताया कि युवती के चचेरे भाई ने युवती के साथ मिलकर उसके प्रेमी को मौत की घाट उतार दिया। दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से आग बरस रही है और राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो देश में सर्वाधिक है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। लेकिन 2 हफ्ते के ठहराव के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के बृहस्पतिवार से फिर सक्रिय होने और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून की रात से उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे तपिश से थोड़ी राहत मिल सकती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े 4 लोगों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा, ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में अहम योगदान देंगे। प्रधानमंत्री की नई आर्थिक सलाहकार परिषद ESPM के नव नियुक्त चेयरमैन प्रोफेसर S महेंद्र देव DSE के पूर्व छात्र हैं। इसके साथ ही DSE के पूर्व निदेशक प्रोफेसर पम्मी दुआ को भी ESPM का सदस्य नियुक्त किया गया है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।